दुनिया में बढ़ते हुए शिवलिंग के बारे में सुना होगा आपने। कई ऐसे मंदिर हैं जैसे तिलभांडेश्वर हो गए वाराणसी में, वहां पर कहते हैं कि तिल तिल शिवलिंग बढ़ते हैं। लेकिन शिवलिंग का बढ़ना और नंदी महाराज के बढ़ने में बहुत अंतर आ जाता है। हम आपको समझाते हैं क्यों। बढ़ते हुए नंदी महाराज की मूर्ति को समझने के लिए प्रसिद्ध बढ़ते हुए शिवलिंगों की कहानियों को भी समझना होगा। देश में दो ऐसे प्रमुख शिवलिंग हैं, वाराणसी के तिलभांडेश्वर और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद भूतेश्वरनाथ। आस्था के पद चिन्हों पर चलें तो युगों की यात्रा शुरू हो जाती है। तर्कों पर यकीन करें तो एक अनसुलझा सवाल है। भक्ति को भरोसा है कि ये महिमा है महादेव की। क्या मूर्तियों का बढ़ना हकीकत हो सकता है या फिर लोगों का भ्रम? क्या वाकई ईश्वर इन पावन स्थलों पर अपनी उपस्थिति का प्रमाण अपने आकार को बढ़ा कर दे रहे हैं, या फिर क्या यह मुमकिन है कि यह कोई प्राकृतिक प्रक्रिया हो? सबसे पहले देखिए काशी का तिलभांडेश्वर मंदिर। मान्यता है कि ये महाशिवलिंग प्रतिदिन तिल भर बढ़ता है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से कायम है। आपको ये महसूस होता है कि तिल तिल ईश्वर बढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी, हमने देखा है और स्वामी जी के मुँह भी सुना है, और 6 साल से जो देख रहे हैं कुछ मेरे को फर्क महसूस हुआ है। वाकई में संभव है। ये 30 फीट नीचे रोड से 30 फीट नीचे है। रोड जो है हम लोग का ना, उससे 30 फीट नीचे है और इनका रोज एक तिल बढ़ते हैं, एक तिल रोज बढ़ते हैं। मान्यता इनका ये कि अनादिकाल से ये बढ़ते आ रहे हैं। बहुत लोग आते हैं, जैसे यात्री आते हैं तो कुछ लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम पहले आए थे तो शिवलिंग बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया। तो इतना तो नहीं है कि एक तिल बढ़ता है तो पहले ही से बाबा अनादिकाल से हम तो इतने ही बड़े से देख रहे हैं। हमारा बचपन यहीं से गुजरा है, ये तो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं साल में, लेकिन बढ़ते हैं रोज। स्वयंभू तिलभांडेश्वर महादेव जी है, काशी के 59 लिंग है बाबा का स्वयंभू, उसमें जो है तो ये बाबा भी उसी गिनती में ही आते हैं। काशी में 59 लिंग है, उसमें बाबा ये आते हैं। ये प्रतिदिन एक तिल करके बढ़ते हैं। ऐसा इनका बढ़ने का मान्यता सदियों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। अगर ये बाबा बढ़ते नहीं तो प्रतिदिन इनके ऊपर जल चलता है, हम लोग जटा से इसको रगड़ करके धोते हैं। अगर बाबा बढ़ते नहीं होते तो अब तक घट गए। लेकिन तिल का आकार इतना छोटा होता है कि जो लोग रोजाना यहाँ पूजा के लिए आते हैं उन्हें आंखों से यह मामूली बढ़त नहीं दिख सकती। पर एक तिल के आकार को अगर माप के हिसाब से हम 1 मिलीमीटर माने तो 1 महीने में इस शिवलिंग को 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का ये शिवलिंग देखिए। लोगों का मानना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और चमत्कारी भी, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है। दावा है कि हर साल ये शिवलिंग 6 से 7 इंच तक बढ़ जाता है। कई लोग अपनी पूरी उम्र का हवाला देते हैं और दावा करते हैं कि कई साल पहले उन्होंने इस शिवलिंग के आकार को इतना बड़ा नहीं देखा था जितना अब है। निश्चित रूप से एक शक्ति है, निश्चित रूप से ये चमत्कार है, और इस चमत्कार में, इस भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति अपने आप में एक अदम्य साहस, बहुत आत्मविश्वास और बड़ा जबरदस्त तरीके से व्यक्ति में अध्यात्म की भावना प्रभावित होती है। ऐसा मैंने महसूस किया। मैंने इतना विशाल शिव भगवान का जो लिंग का मंदिर है कभी नहीं देखा, और इस मंदिर को देखने के पश्चात निश्चित ही यह अनुभव हो रहा है कि ये चमत्कारिक है। भोलेनाथ का जो मंदिर है ये इतने सालों से जो बना आया है, जो उभरा है उसका शिवलिंग, वो अद्भुत ही है और ये चमत्कार ही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके में जहां सड़क घने जंगलों में चली जाती है, वहीं से इस अद्भुत शिवलिंग की महिमा की कहानी शुरू होती है। लोग कहते हैं जब यहाँ कुछ नहीं था तब भी ये शिवलिंग यही था, लेकिन सूक्ष्म रूप में था, और अब लगातार बढ़ते रहने की वजह से ये शिवलिंग इतना विशालकाय हो चुका है। किस्से कई थे, कहानियां कई थी, लेकिन तर्क भी अपनी जगह थे जो इसे चमत्कार नहीं, जलवायु और भौगोलिक स्थिति में बदलाव मानते हैं।
मैं भी उस स्थान पे गया था और मुझे नहीं लगता कि ये इसकी अपने आप कोई मोटाई बढ़ रही है या इसका साइज बढ़ रहा है। होता यह है कि यह चट्टान जो थी वो एक मिट्टी के टीले में दबी हुई थी और जैसे जैसे उसका नीचे की जो सॉइल है उसका इरोजन होते जा रहा है, उस कारण नीचे से उसका साइज जो है वो एक्सपोजर ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो हर साल जैसे जैसे उसका इरोजन होगा वैसे वैसे वो उसका जो साइज है वो अपने को बड़ा दिखेगा। इसलिए वहां के लोगों को शायद ये लग रहा है कि इसका हर साल साइज बढ़ते जा रहा है। शिवलिंग के आकार में वृद्धि के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि प्रतिदिन अलग अलग सामग्री से उसका अभिषेक किया जाता है, लिहाजा मुमकिन है इस कारण आकार में बढ़ोतरी होती हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, मधु चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, घी चढ़ाया जाता है, दही चढ़ाया जाता है, लेप किया जाता है। इससे घर्षण होता है। घर्षण होने से शिवलिंग हमेशा छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं। परंतु यदि किसी कारण से शिवलिंग का आकार बढ़ रहा है तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पूर्ण रूप से भौगोलिक है। जैसे किसी चट्टान की अवधि, आयु निर्भर करती है कि वो चट्टान किस पदार्थ से बना है, संरचना, फिर वहाँ की जलवायु कैसी है और वो कितना समय बीत चुका है बने हुए, जिसे हम समय कहते हैं, टाइम। हालांकि अगर शिवलिंग के अभिषेक के तत्व को माना जाए तो हर मंदिर के हर शिवलिंग के साथ उसके बढ़ने की मान्यता क्यों नहीं जुड़ी? इससे परे अगर नंदी महाराज को देखें तो उनकी पूजा की पद्धति भी अलग होती है। किसी प्रकार कोई अभिषेक नहीं होता। ऐसे में आकार के बढ़ने पर यह तर्क लागू भी नहीं हो सकता। दूसरा ये कि तिल भांडेश्वर और गरियाबंद के शिवलिंग स्वयंभू हैं और उनका आकार बढ़ना प्राकृतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन एक पत्थर से तराशी हुई मूर्ति के साथ ऐसा कोई तर्क नहीं जुड़ता। पर नंदी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो नंदी महाराज के बढ़ते आकार को लेकर विज्ञान की संभावनाओं से इनकार नहीं करता। ये प्रेसिपिटेशन का कारण है, तो आकार तो बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जैसे कि आप गुफाओं में जाइए, मैं बता रहा था कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होती है, तो उनका भी आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वो समय के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि 100 साल पहले कितना था, 500 साल पहले कितना था, आज कितना है। तो उससे पता चलता है कि कितना धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है। इस पूरे परिसर में इतिहास आज भी जीवित है। चाहे आप निर्माण को देखें, कला को देखें, वास्तुकला को देखें, कारीगरी को देखें, आप यहाँ के किस्सों को देख लीजिए। अब यहाँ पूरे प्रांगण में आपको चहचहाती हुई कई चिड़ियां दिख जाएंगी। अगर नहीं दिखेगा तो वो है कौवा। आखिर क्यों, वो भी समझाते हैं। जब कोई मंदिर में थोड़ा समय बिताएगा तो एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच से सामना भी करना पड़ेगा। मान्यताएं दिल की दुनिया में रहती हैं, जहां दिमाग की सत्ता नहीं चलती। और ऐसी ही एक और मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ कौवे नहीं आते, क्योंकि उन्हें श्राप है अगस्त्य मुनि का। हमने काफी समय बिताया मंदिर में ताकि हम भी ये देख सकें कि क्या वाकई मंदिर परिसर या उसके ऊपर आसमान में कौवे नहीं आते। ऊपर 3 गुहा है। गुहा मीन्स केव्स। और फर्स्ट केव अगस्त्य महामुनि तपस करने केव, सेकंड केव विष्णुमूर्ति केव, 3 केव ब्रह्मा केव। फर्स्ट केव में अगस्त्य महामुनि तपस करने से कौ बंदी तपस भग्न कर दिया। वो तपस भग्न करने में वो तपस रक्षा भग्न कर दिया ना, शाप कर दिया। वो मंदिर में, यागंटी मंदिर में कौ नहीं आता, नवग्रह में नहीं है। यागंती मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ नवग्रहों का भी वास है।
चूंकि कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है और उनका प्रवेश यहाँ निषेध है, तो इस क्षेत्र में शनिदेव की भी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि उनका वास यहाँ माना ही नहीं जाता है। नंदी जी प्रतीक है आत्मा के और शिव जी परमात्मा के। अब नंदी जी अगर महादेव के सामने हमेशा रहते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि कहा जा रहा है कि आत्मा को परमात्मा के यानी परमेश्वर के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। नंदी जी सेवक भी हैं, भक्त भी हैं और शिव जी के साथी भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सतयुग था, श्री राम के समय त्रेता युग, भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग सृष्टि का आखिरी युग माना जाता है। यागंती महादेव मंदिर कई मायनों में न केवल अद्भुत है बल्कि अविश्वसनीय भी है। यहाँ पूजा पाठ का प्रारूप। मंदिर के पौराणिक महत्व और नंदी के लगातार बढ़ते आकार के कारण दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हमने पंडितों से बातचीत, भक्तों के अनुभव, पुरातत्व विभाग के शोध और भूवैज्ञानिकों की राय के आधार पर जो कुछ समझा वो इस प्रकार है। पहली थ्योरी ये कि हो सकता है नंदी महाराज जिस पत्थर के बने हैं वो खनिज पदार्थों से बनी हुई हो, पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है। दूसरी थ्योरी ये कि नंदी का आकार नहीं बढ़ रहा है बल्कि जमीन नीचे धंस रही है। जानकार इस थ्योरी पर फिलहाल जांच कर रहे हैं। ये एक भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रिया हो जिसकी वजह से पत्थर बढ़ रहा हो, इस पर भी अभी शोध का काम जारी है। पत्थर के भीतर लौह तत्व हो और ऐसे रसायन जिससे पत्थर का आकार बढ़ रहा हो। इसके साथ ही तर्क ये भी सामने आता है कि अगर वाकई ये सही है तो समूचे मंदिर में केवल एक प्रतिमा को इस प्रकार का क्यों बनाया गया हजारों साल पहले। और दूसरा तर्क ये कि अगर सभी प्रतिमाओं को एक ही अनुसार बनाया गया है तो फिर बाकी प्रतिमाओं पर यही आकार का बढ़ना लागू क्यों नहीं होता है। के पीछे दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पूर्ण रूप से भौगोलिक है। जैसे किसी चट्टान की अवधि, आयु निर्भर करती है कि वो चट्टान किस पदार्थ से बना है, संरचना, फिर वहाँ की जलवायु कैसी है और वो कितना समय बीत चुका है बने हुए। कई बार ऐसा होता है कि जो चट्टान धरातल से ऊपर है और चट्टान तो स्थिर रहता है, परंतु अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण धरातल का सतह धीरे 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 नीचे जाता है। तो उल्टा हमें महसूस होता है, धरातल नीचे जा रहा है वो हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि चट्टान बड़ा हो रहा है। महादेव भी अद्भुत है और महादेव के वाहन नंदी महाराज भी अद्भुत हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही।